हेलो नमस्कार। चलिए एक बार शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के। ये है 700+ क्वेश्चन की सीरीज जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही रैपिड क्वेश्चन 50+, जहाँ पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं 40+ और 35+। दिस इज गुड स्कोर। अगर उससे इतना आप कर पा रहे हैं तो लाइक करें। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है मंत्री परिषद। भारतीय गणराज्य में जो वास्तविक कार्यकारी जो प्राधिकार है मंत्री परिषद के पास जो होता है, और इसको आर्टिकल जो 74 में है ना। आप बताइए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आप बताइए। तो ये मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को कितने अवधि के भीतर भरा जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 मास के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल जो 52 है ये आपका डिफाइन करता है 52 to 62, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का वर्णन करता है, और जो निर्वाचन है इसका निर्वाचन आर्टिकल 54 के जो थ्रू होता है, ठीक है। और जो इसकी निर्वाचन की करने के वो कैसे किया जाएगा, ये आर्टिकल 55, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, ठीक है। और जो आर्टिकल 62 है एक संवैधानिक इसका आदेश कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? बताइए कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि नॉमिनेटेड सदस्य, ठीक है। समझ में आ रहा है इतनी। और जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है, ये दोनों भी सम्मिलित होती हैं। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? बताइए कौन सा राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? आकलन या प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसको प्राक्कलन भी बोलते हैं, लिख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्राक्कलन समिति, अब मैं बता देता हूँ, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और जो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ये लोक लेखा समिति है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 22, और 15 और 7 इस प्रकार ये डिवाइड होते हैं। ये 15 सदस्य लोकसभा यानी लोअर हाउस द्वारा, और ये 7 अपर हाउस द्वारा यानी राज्यसभा, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में कौन सक्षम है? बताइए राज्यसभा को कौन सक्षम है? क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है ना निष्कासित कर दिए जाते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 ईयर का, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो बताइए क्या है इनको निषेधाधिकार? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। भारतीय जो संविधान का जो आर्टिकल है कौन सा है? 111, याद रखना है इसको, ठीक। और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है ये जो विधेयक होते हैं इन पर जो वीटो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाएगा? तो कौन किसके पास भेजा जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय, वही डील करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए इसके चारों ऑप्शन और बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदस्य। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है ना, ये संसद के दोनों सदस्य होते हैं, सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है अपर हाउस और दूसरा होता है लोअर हाउस, ठीक है। आप ये बताइए इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर क्या दोनों वोट करते हैं या अलग अलग करते हैं? आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको ढूंढ के बताइए, ठीक है। और आर्टिकल ये जो इसका जो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 66 से याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, युद्ध का बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की? कोई बाहर से अगर आक्रमण हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352, ठीक है। अगर बाहरी आक्रमण हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और पार्ट 18 आर्टिकल 352, ये पार्ट भी पूछ लेते हैं, यानी भाग कौन सा है? तो ये 18 है,
ठीक है, जब भी 18+ हो जाओ तो आपातकाल चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 356। ठीक है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है तो आर्टिकल 356 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है फंडामेंटल राइट। आपके फंडामेंटल वर्ग जो राइट है वो वर्ग नहीं करेंगे, 2 को छोड़ के। वो 2 कौन से हैं बताइए? चलिए मैं नहीं बता रहा, आप बताइए। ठीक है, कौन से 2 फंडामेंटल राइट नहीं जाते हैं आपात स्थिति के दौरान भी? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट भी नहीं है, आपका वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, अब बताओ उनका काम करेगा तो करेगा कौन? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर ये भी नहीं है तो जो मोस्ट सीनियर जो जज है ना वो आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिहार। ठीक है, और ये संविधान का जो आर्टिकल 72 है ना इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अपराध के लिए अगर कोई दोषी ठहराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो भारत का पदेन अध्यक्ष होता है। और ये क्वेश्चन पूछ देते हैं जो भारत के प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, आप बता दोगे आंसर। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, पढ़िए ऑप्शन और इसका आंसर बताइए। ब्रिटिश राजा रानी के पास है, समझ रहे? वहीं से लिया गया, वहीं से कॉपी किया है, ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। ठीक है, अब बताइए सर्विस कमीशन का व्यक्ति कैसे हटा सकते हैं? इसका आंसर है प्रेसिडेंट द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्म संभाव कहता था? कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, इन्होंने हमेशा धर्म निरपेक्षता एवं सर्वधर्म संभाव की बात की है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 79। ठीक है, और लोकसभा में 2 एंग्लो अब जो खत्म कर दिया गया है। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? अनिश्चित काल के लिए। अगर आपने क्षमा किया तो गलत आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात युद्धकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर संसद का जो अनुमोदन है ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सब लोग इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1952 से 1957 और 1957 से 62। ठीक है, भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? इफ, यदि। पढ़िए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू। ठीक है, समझ में आ रहा है? भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। कितने प्रकार के राष्ट्रपति के आपात अधिकार हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के।
ठीक है, जो पहला युद्ध के समय आपात स्थिति पर लागू कर सकता है, ठीक है, बाह्य आक्रमण के समय लागू कर सकता है, और सशस्त्र विद्रोह के समय लागू कर सकता है। जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 वाला, जहाँ पर इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित होने के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब तक उसका मन करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बना क्यों? क्वेश्चन बना इसलिए क्योंकि जो यूएसए है ना, वहाँ का राष्ट्रपति केवल 2 बार लड़ सकता है, वो भी 4-4 साल के टेन्योर के लिए। बस इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ये राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक मामलों, ये देखो बदल गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये नया वाला बताइए, पुराना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नया वाला आप बताइए, राष्ट्रपति कितना है और उपराष्ट्रपति कितना है, प्रधानमंत्री कितना है, राज्यपाल कितना है? ये काम है, कमेंट भी करें इसको, ठीक है। सभी का जो ओवरऑल सैलरी है उसको लिख के कमेंट करें, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? बताइए भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक है। जिस दिन उसके मेंबर चले गए उस दिन उसका कार्यकाल खत्म, जो लोकसभा भंग हो जाएगी। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? बताइए कैसे बनाया जाता है? सबको पता होगा। इनकी जो है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का कोई इलेक्शन नहीं होता है, समझ रहे हो? हाँ, निर्वाचन कितने लोगों ने किया ये बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय आप देखो किए जा सकते थे, लेकिन 2020 के बाद नहीं किया जा सकते, ठीक है। ये बदल गया है। अभी ये क्वेश्चन भी आया था करंट में, तो इसको करना नहीं, ठीक है। अभी इसके लेकर कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो कौन शुरू कर सकता है बताइए? महाभियोग लगाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, ठीक है। अब हमें ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है, CJI को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे, और किस सदन में ला सकते हैं, ला भी सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, कितना आसान होता है, कितना कठिन होता है, कौन सा प्रस्ताव लाएंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताइए। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बताइए क्या कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकते हैं और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब जैसे उनको लगेगा कि आप प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हो स्टेट में, तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ठीक है। और आप बताइए सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा और सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा? ये दोनों क्वेश्चन आप में लिखिए और इसका आंसर बताइए। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट नामित करते थे, अब ये तो पुरानी बात होगी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए? ये तो एज तो आपको पता होनी चाहिए, तो ये आंसर इसका है 35। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। और अगर 25 किसकी है? 25 है MLA, MP और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 30 किसकी है? ये आप बताइए। 30 किसकी? ये बीच वाला कौन सा? एक हाउस पूछ रहा है, बताइए। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम मतदान करने का 21 से 18 वर्ष कर दी गई? महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहले 21 साल में आप वोट कर सकते थे, लेकिन फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके थ्रू आप 21 से 18 पे आ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में आ रही इतनी सी बात? क्वेश्चन अगला देखेंगे, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है? बिना कहे समझे।
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? आई होप सबको पता ही होगा, ठीक है। हर साल में लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद में, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब तो हट ही गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन पुराना हो गया। अब बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष बता दीजिए, ठीक है, पता ही होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। इसका आंसर होगा अधिकारों का वितरण, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नोक्त में भारत राष्ट्र प्रारंभिक से अंतिम तक इनको जो संबद्ध करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर आपको याद होगा तो ही कर पाएंगे, ठीक है। जो इनका क्रम है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? एस राधा, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, तो 2 पहले हो जाएगा। अब ये बचा, या तो ये बचा पहला या चौथा। उसके बाद में जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, तो 2 के बाद 1 आएगा, ये चौथा वाला इसका आंसर हो गया। फिर आएंगे वीवी गिरी और फखरुद्दीन अहमद। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उसे कितना वेतन प्राप्त होता है? ये भी कौन सा वेतन प्राप्त होगा? तो उसको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति के जगह पे काम कर रहा है, अगर एब्सेंट है, तो उनको राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा, ठीक है। और कितना वेतन है आप हमको बताइए, कमेंट करिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 बार, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कब कब? 1962 में चाइना वार में, 1971 में पाकिस्तान वार में, 1962, 1971 और 1975, ठीक है, 3 बार। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी? 1 भी बार नहीं लगी है, ठीक है। और तो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आई एम राहुल कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू। और अपना स्कोर जो जरूर कमेंट करें, ठीक है, कितना सही कर पा रहे हैं।